दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी लेखपाल भर्ती की आप 90 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमने पूरा एक-एक सिलेबस और एक-एक दिन इधर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमने यहाँ पे डे लिखा हुआ है कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है और एक दिन में आपको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न भी आ रहे होंगे और इस तरह से आप पाओगे कि टोटल यहाँ पे बना दिया गया है साथी 90 दिन का पूरा ये स्टडी प्लान है। एक-एक पॉइंट जो आपका सिलेबस है मैंने उसको डिकोड किया हुआ है और 90 दिनों तक ये पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है। तो आप एक बार इसको देख लेना, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए कुछ करना नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सॉरी प्लेलिस्ट का नहीं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहां से जाकर के साथ ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट करके अपने सामने आप रख लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस अभी आपसे करेंगे कि किसकी तैयारी आप कैसे करिए, कैसे आप स्टार्ट करिए और कैसे क्या स्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे दिया है डे 1, तो आप इसको जो है ऐसे ही स्टार्ट करिए। अब आपके मन में सवाल एक आ रहा होगा कि सर कैसे करेंगे तैयारी, भाई हमारे पास रिसोर्सेज होंगी तभी ना तैयारी करेंगे। तो ऐसे तो यूट्यूब पे पूरा देख ही रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है, कोर्स ले लो कोर्स ले लो। लेकिन एक कड़वा सच आप जानते हैं, अगर आप पीटी का एग्जाम दिए ही होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे जीएस कोई फंसा-वसा नहीं पाया है। ये जो लोग नौटंकी करते हैं, 100 रुपए में ले लो, 200 रुपए में ले लो, 50 रुपए में ले लो, 99 रुपए में ले लो, ससुरा एकदम नाटक बना दिया है। शिक्षा को एकदम पूरा एकदम क्या ही बना बताएं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। 100-200 चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में गिर गया ऐसा मान लेते हैं, लेकिन जो बहुमूल्य समय है ना वो बर्बाद हो जाता है ना। अभी जैसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो एक स्थिर माइंड से तैयारी करना है, उसका ये लोग पूरा कचड़ा बना दे रहे हैं। 10-10 टीचर पढ़ा रहे हैं, बताइए। कोई लिमिटेशन होती है चीज़ों की, है ना। तो अगर आप उस कचड़े के पार्ट है तो फिर अपने आप को ही भी कचड़ा ही मान के चलिए, आपका सिलेक्शन फाइनल होगा नहीं। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको स्थिर माइंड की जरूरत है। आपके सामने कुछ किताब होनी चाहिए और आपके सामने सिर्फ टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, पीवाईक्यू का पूरा नोट्स होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज करने का मतलब ये हो गया, जैसे जो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा 25 अंक है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लेकिन आपका मन कर रहा है नहीं हमें आईएएस बनना है, तो चलिए मोटी-मोटी किताबें पढ़िए। अरे हम तो देखिए टीचर बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो। अरे बाप रे बाप, बताओ। अरे भाई ऐसा मत करो, ये 25 क्वेश्चन के लिए आदमी का क्या जान ले लोगे, है उसका फेफड़ा अटली गुर्दा सब बिकवा दोगे, बताइए। एक कह रहे हैं कि नहीं जो है विभिन्न वो पढ़ लो, महेश वर्णवाल पढ़ लो भारत और विश्व भूगोल के लिए। कचड़ा मत बनाइए, है ना, ऐसा मत करिए। आप सिर्फ एक ही किताब लीजिए लूसेंट का, इसको 2-3 बार पढ़िए, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। और वहाँ पे ये जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे भारत का इतिहास, फिर भारत विश्व का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 5 टॉपिक से 25 अंक आने हैं। यहाँ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ हिस्ट्री सॉरी जो आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो नहीं है, नहीं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग वाला पोर्शन है। अभी हम आपको डिटेल वाले में आप देखेंगे तो उसमें हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो आप ये 25 नंबर यहाँ से कर सकते हैं कि आपका लूसेंट है, इसे आप जो है 180 रुपए के आसपास में आएगा, इसको ले लीजिएगा। लेकिन अभी नहीं, इसको आप अपनी सेकंड मीटिंग में लीजिएगा। अभी ये सब पढ़ने बैठेंगे तो समय लग जाएगा बिना मतलब का, ठीक है। अभी आप क्या पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे परीक्षावाड़ी का एक पतली वाली किताब आती है यूपी जीके की। अब कुछ मास्टर कहेंगे नहीं हमारा पढ़ लो तो तुम्हें ज्ञान का भंडारा मिल जाएगा। अरे भाई ज्ञान का भंडारा कैसे मिल जाएगा, पीईटी में एक भी नंबर नहीं फंसा मिलता है। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर की बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दे देंगे, बाकी जो बौद्धिक क्षमता वाली बात है वो आप खुद से समझोगे तभी आपको मिल पाएगा। इसीलिए किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ लो मेरे भाई, मेरी बात मान लो एक बार, है ना। तो जब आप परीक्षावाड़ी पढ़ोगे और परीक्षावाड़ी का यूपी जीके का बुक लेकर आना, अगर कोई और पब्लिकेशन होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा सही है कि नहीं है। मैंने मार्केट की हर किताब का अवलोकन किया है, ठीक है। तो इससे 2 पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। पहली बात तो 20 नंबर का यूपी जीके और 5 नंबर का ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पहले आप इसे 25 इसे कवर करो और इसके साथ साथ आप कंप्यूटर का जो 15 नंबर आएगा इसे कवर करो। तो 25, 5, 30, 10, 40 आप देखोगे तो ये दोनों मिलाकर के साथ ही ना अकेले ही तकरीबन 40 नंबर कवर कर देंगे। तो पहले जो है 1 महीने में आप इसे कंप्लीट करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए देखिए वैसे मार्केट में बहुत लोग बहुत सारा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लो। बेहतर रूप से अगर प्रीवियस ईयर ही आप कर लेते हो ना, उसके एक एक पॉइंट पर छोटा छोटा नोट्स आप बना लेते हो ना गूगल से, आपका काम बन जाएगा, है ना। बाकी वही है, अगर ढूंढते रहोगे तो ढूंढते रहोगे, है कि नहीं है।
आगे आप देखेंगे पर्यावरण की अगर हम लोग बात करें तो साथ ही आप जानते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आपके पेपर में 10 नंबर आना है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपसे इतना गहराई में पूछ लेगा कि आप उसी मदन रहो, अरे कुछ नहीं है। नॉर्मल नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा यूनिक पैटर्न पे पूछेगा, उसमें आप हिल डोल के रह जाओगे, है ना। तो घबराना नहीं है, ये इसको पूरा एकदम डर का माहौल पैदा कर दिया कि नॉर्मल सवाल आता है। आप खुद सोचिए, पीछे जैसे एग्जाम में बोलता है कि बहुत ज्यादा विशेषज्ञता नहीं चाहिए, आराम से सॉल्व करना है। तो आपके परीक्षा में इतना बड़ा कैसे पूछ लेगा, है ना। ये 10 में 10 लाओगे आप 100%। ये भी परीक्षा वाली से आप कर लो, पतली वाली लेना, यहाँ पे मोटी वाली मत लेना। परीक्षा वाली की पतली वाली पर्यावरण वाली बुक है, उसे आप ले लेना। हिंदी में पूरम पूरा लाना है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आदित्य पब्लिकेशन का जो हिंदी है, या आपके पास कोई और हो, जैसे राजपाल वाला हो या कोई और हो, तो आप कमेंट करना, क्लियर कर देंगे, है ना। अब देखिए करंट अफेयर के लिए अभी से आप क्या करो ना, क्रॉनिकल की पतली वाली किताब मांग लो। इससे कई फायदा होगा, इससे यूपी का जो आपका ग्राम विकास वाला पोर्शन है वो भी कुछ मदद हो जाएगा, और बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पतली वाली क्रॉनिकल लीजिए, और वो भी जनवरी से लीजिए। देखिए अब तो इस टाइम मिलेगा नहीं जनवरी से, लेकिन अगर आप देखिए इंटरनेट वगैरह पे मिल रहा है तो जनवरी टू मार्च देखिए, अगर इकट्ठा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अब मार्च से लीजिए। जनवरी पर यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए होंगे। मोटी वाली नहीं लेना है, पतली वाली करंट अफेयर लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर के आपके साथ ही 5 सवाल आएंगे, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब साथ ही साथ में एक और सब्जेक्ट आता है साथ ही, वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको क्या करें, तो देखिए डीआई का जब समय आपका आएगा तो आप डीआई यूट्यूब से करना, डीआई यूट्यूब पे डालना, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा पढ़ने का वो नहीं है। बहुत सारे टीचर उसमें मैराथन कराएंगे, सबका मैराथन मत देखना, फालतू का समय बर्बाद होगा। आप डीआई के लिए यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर होंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इन सभी के साथ अगर एक चीज और आप जोड़ पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वो है साथ ही सेक्शनल टेस्ट सीरीज। सेक्शनल टेस्ट सीरीज क्यों जोड़ना है, देखिए इसलिए जोड़ना है, जैसे सब कुछ तो आपने कवर कर लिया, सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट मिल जाए साथी, है ना। चैप्टर वाइज अगर आपको टेस्ट मिल जाए कि एक पार्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर से जितने भी सवाल बन सकते हैं, या फिर जितने सवाल बने हुए हैं, वो सभी सवाल अगर आपको एक जगह मिल जाता है, यानी संभावित प्रश्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ अगर आपको एक जगह मिल जाता है, तो आपने जो भी ऊपर पढ़ा, जो भी डाटा आपके दिमाग में है, उसका समझिए कि एकदम से 100% श्योरिटी हो जाएगा कि आपका वो सब्जेक्ट तैयार हो गया, वो टॉपिक, वो चैप्टर आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब सेक्शनल टेस्ट सीरीज अगर मार्केट में मिल रही है तो आप मार्केट का ले लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि एसटी क्लासेस के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जोड़ सकते हैं। हमने ये पूरा का पूरा लॉन्च किया हुआ है साथी, हम 30 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमने सेक्शनल टेस्ट को 2 तरीके से रखा हुआ है, एक तो हम आपको एप्लीकेशन में जोड़ देंगे जहां से आप ऑनलाइन टेस्ट कर पाओगे, है ना। दूसरा हम आपको पीडीएफ देंगे, जिसे आप लोग ओएमआर के माध्यम से फिल करके भी कर सकते हो अगर आपका मन करे, है ना। और इस पीडीएफ का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं बैठ करके, तो उसमें जितनी भी पीवाईक्यूज होते हैं वो सब हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और न्यू पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इसमें साथ ही इन्वॉल्व करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा आप देखेंगे टेस्ट सीरीज तो उसमें सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लाइनियस दिखेगा, भाई ऐसा नहीं हम करते हैं। उस पैटर्न पे नए क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो भाई डाटा रहबे करता है, एक्सप्लेनेशन में रहता है, लेकिन नए पैटर्न से थोड़ा सा आपका दिमाग का चक्षु खुलेगा, और आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाएगी साहब, है ना। इसलिए हम जो है नए पैटर्न के क्वेश्चन डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई टेस्ट होता है, तो इस तरह से पहली बात तो हम अपडेटेड वाला क्वेश्चन देते हैं जो नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित होता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो हम जब किसी टॉपिक को पकड़ते हैं ना, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनसे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी पॉइंट आते हैं, तो उन सभी पॉइंट पर हम डिटेल में चर्चा आपसे करते हैं। और ये जो हमारा जो टेस्ट सीरीज होता है ना, वो टॉपिक वाइज भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठाया है ना, तो उस चैप्टर से एक कोई टॉपिक बनेगा ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम क्रम से उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अब देखिए, श्रीगुप्त से यहाँ पे गुप्त वंश का ये है, तो श्रीगुप्त से कहानी चालू हुआ, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, फिर इसके बाद आप देखेंगे फिर समुद्रगुप्त पराक्रमांक। अब ये पूरा ऐसे सीक्वेंस से चलेगा, ऐसा नहीं कि हमने श्रीगुप्त को दे करके फिर सीधा उल्टा सीधा कुछ भी क्वेश्चन दे दें, नहीं ऐसा नहीं है। एकदम सीक्वेंस से चीजों को, एकदम क्रमानुसार चीजों को रखते हैं, ताकि इंसान को समझने में भी आसानी हो, और वो उसे वो अच्छे से समझ भी पाए, है ना। ऐसा ना हो कि उसी में वो बौड़िया जाए और फिर उलझ जाए कि क्या रटे क्या छोड़े, ऐसा नहीं है। तो एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन हम करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी तैयारी बेहतर हो जाएगी, है ना। आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी,
3000 क्वेश्चन के साथ ये जो इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ रहता है, आप देखेंगे जो एक्सप्लेनेशन पॉइंट लिखा रहता है, इसमें आप पाओगे कि हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यानी एक क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन की मटेरियल इन्वॉल्व रहता है। और मार्केट की किताब में ये खासियत है कि 2 लाइन में 1 लाइन का आंसर है, तो 1 लाइन में वही आंसर का सिर्फ जवाब है। उसके अतिरिक्त वो कुछ भी आपको नहीं देते हैं। तो इसीलिए भाई क्या ही कहा जाए, है ना? धीरे-धीरे पेज बदल करके लोग देते रहते हैं दोस्तों, ये गलत हो जाता है। तो ये हम आपको 100-100 क्वेश्चन का पूरा सेट बना के देंगे और टोटल हम कोशिश करेंगे कि 30 सेट आपको प्रोवाइड कराएँ, ठीक है सर? अभी इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर यहाँ मैसेज कर दिए 8881616810 पे और बता दीजिएगा क्योंकि कई बैच चल रहे हैं, तो आप बता देना सर लेखपाल वाले में हमें ज्वाइन करना है। इसकी फीस साथ ही फिक्स है, आप कहोगे सर ऑफर लगा दीजिए। देखिए ऑफर वो लोग लगाते हैं जिनके पास कंटेंट पुराना होता है दोस्त और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस उनको यही मतलब है कि बस बिक जाए किसी तरह से। तो भाई देखिए ऑफर का ये सब झमेला है ना? लूटने खाने वाली कहानी है। यहाँ आप जोड़ेंगे तो आपके साथ ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है मेहनत कर रहे हैं, है ना? आप भी मेहनत करेंगे, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रटेंगे, तभी आपका फाइनल टच हो पाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार जुड़ के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 2-4 दिन बाद आप 1-2 टेस्ट दे देना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना सर नहीं समझ में आ रहा, यकीन मानिए हम आपका ये पूरा पैसा भी वापस कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, 2 टेस्ट आप दीजिए, उसके बाद हम आपका ये फीस भी रिटर्न करा देंगे अगर आपको समझ में नहीं आया हमारी चीज़ें तो। अब बताइए इतना कौन कर सकता है? भाई गारंटी कोई देता नहीं है, बाकी चीज़ें हम स्पष्ट कह रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है? अब देखिए इसे पढ़ना कैसे है तो जैसा अच्छा हमने टेस्ट भी इसी क्रम में रखना है। जैसे हमने टेस्ट पहले यूपी जीके का करवाएँगे तो यूपी जीके का जैसे ये सीक्वेंस में दिया है, इसी सीक्वेंस में हम पूरा का पूरा रखेंगे क्वेश्चन, है ना? फिर आप उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर भी हम इसी क्रम में साथ ही रखेंगे। तो इस तरह से आप सीक्वेंशियली चीज़ों को कवर कर पाएँगे। तो पहले आप यूपी जीके पहले हम लोग इस 35 प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप इसे जो है अच्छे से साफ कवर कर लीजिएगा, है ना? फिर इसके बाद आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी और पर्यावरण पारिस्थितिकी पर हम लोग चर्चा कर लेंगे क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट हैं 20 यहाँ पे हो गया तो 35, 20, 55 आप पाओगे कि हमने 24 सॉरी नीचे अगर आप देखोगे तो हम लोग 40 दिन के अंदर अपना 55 से 60 नंबर तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद साथ ही हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था और जो छोटे-छोटे हमारे टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। हिस्ट्री तो फिर लंबी टॉपिक है, इसीलिए हिस्ट्री को हम लोग भले ही लंबा टॉपिक है करना तो सब कुछ है साहब, है ना? उसे हम करेंगे। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कैसे करेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर भी आप इसे कर सकते हैं, पर टेलीग्राम से आप कर लेंगे तो आसानी से आपको ये प्रिंट करने में आसानी होगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे सेशन में, क्लास में। वंदे मातरम, जय हिंद।